हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा से हो और आप में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आपकी सभी प्रकार की कोई भी सरकारी सुविधा हो सब खत्म। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। आपकी फैमिली आईडी बिल्कुल ओके होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर आपको कोई भी सरकारी स्कीम अप्लाई करनी है, कोई भी नई पेंशन अप्लाई करनी है, कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, कोई भी एडमिशन का फॉर्म फिल करना है या सरकारी जॉब का फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छी और वेरीफाई फैमिली आईडी होनी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा अगर आपको सरकारी सुविधा चाहिए और जॉब्स में 5 मार्क्स चाहिए, 2.5 मार्क्स चाहिए, तो आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। लेकिन कुछ लंबे समय से, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में अब नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं जो कि नायब सिंह जी हैं। पहले तो मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल जी, जो कि एक ईमानदार छवि के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में वो कुछ ना कुछ हम पीछे ही मानेंगे। लेकिन अब नए सीएम आ चुके हैं, उस पर जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा फैमिली आईडी नया धमाका। फैमिली आईडी एक नया लिंक, नया पोर्टल शुरू हो चुका है जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है, वो साथ के साथ में वेरीफाई हो जाए। मेरे पास कमेंट आते हैं, सर मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है, मेरी 61 हो चुकी है, मेरी 62 हो चुकी है, मेरी 63 हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी पेंशन नहीं बनी। मैं कभी सीएससी के पास जाता हूं, कभी डीएम के पास जाता हूं, कभी जेडएम के पास जाता हूं, कभी किसी के पास जाता हूं, मेरी पेंशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, एक नया लिंक आ चुका है जिसमें आपको अपनी फैमिली आईडी से वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपकी फैमिली आईडी वेरीफाई होते तुरंत प्रभाव से क्रेडिट की तरफ से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके पास वैलिड बैंक का अकाउंट होना चाहिए, जो कि केवाईसी डीबीटी ऑन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके अलावा आपकी फैमिली आईडी बिल्कुल ही कंप्लीटली होनी चाहिए इनकम वेरीफाइड के साथ। लेकिन अब मैं आपको ले रहा हूं इसकी ऑफिशियल साइट पर। यह है इसकी ऑफिशियल साइट, जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई भी ग्रीवेंस लगानी है या कोई भी, मान लीजिए आपको यहां से अपनी किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन करनी है, आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, आप सब की सब यहीं से कर सकते हो। लेकिन यहां पर साथ में एक व्हाट्स ए न्यू का लिंक भी चलता रहता है जिसके अंदर सभी प्रकार की डिटेलें दी गई है। यहां एचपीपी का लिंक दे दिया गया है। उसके बाद यहां बोल दिया गया है स्पेशली, यहां अलग से हरियाणा से बाहर दूसरे राज्य में रह रहे अब अस्थायी परिवार पहचान पत्र के हकदार हैं, उनको डीडीओ से अनुरोध है कि उनकी एंट्री आधार नंबर से की जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूं जो मैंने थंबनेल पर दिखाया। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो राहत की बात, पोर्टल पर आयु से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद सत्यापित हो जाएगी आपकी एज, आयु, उम्र। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर नया ऑप्शन आया, अब आयु जल्द ही हो सकेगी वेरीफाई, पेंशन के लिए होगा इंतजार खत्म। क्रीड की ओर से किया गया बहुत बड़ा बदलाव। क्या दिया गया इसके अंदर? हरियाणा परिवार पहचान पत्र पर एक नया ऑप्शन आ चुका है जिसमें कि 60 साल से ऊपर उम्र वाले अपनी वेरिफिकेशन दे सकते हैं, जिससे तुरंत आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद तुरंत आपकी बहुत ही जल्द आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। जब तक प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं थी तब तक उन्हें आवेदन करना पड़ता था, उम्र सत्यापित, मेडिकल के चक्कर लगाने, हॉस्पिटलों में फिरना, उसके बाद डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने। लेकिन सीएससी संचालक आशीष गोयल ने बताया कि परिवार पहचान पत्र पोर्टल ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आयु का ऑप्शन भी आ चुका है जिससे कि आपको ओल्ड एज पेंशन या भत्ता लगा लीजिए मिल सके। पोर्टल पर कुछ बदलाव के बाद इन लोगों को राहत मिली है, अब इनकी पोर्टल से ही उम्र वेरीफाई हो जाएगी। उन्हें सीएससी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब बदलाव लोगों को लाभ मिलने वाला है, अब उन्हें परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। यहाँ क्या दिया गया है मैं वो भी दिखाने वाला हूँ आपको थोड़ा। 60 वर्ष की उम्र होने के बाद भी पात्रों को पेंशन नहीं लगी रही थी क्योंकि पीपीवी आयु वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं था। अब क्रेड की ओर से इसमें बदलाव किया गया। इसी तरह नया पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर आयु वेरीफाई का कार्य हो सके। क्रेड से समाज कल्याण विभाग का संबंधित जो भी डाटा है, दस्तावेज, यहाँ जिनकी आयु संबंधित दस्तावेज नहीं है, विभाग में कर्मी पीपीपी में दर्ज मोबाइल नंबर से फोन संबंधित पात्र से फोन से संपर्क करते हैं, तभी पात्र को कार्यालय में बुलाकर वेरीफाई करते हैं। उसके बाद उनके दस्तावेज पोर्टल पर फोटो सहित अपलोड होते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के 3-4 महीने बाद पेंशन खाते में आती है। यहाँ से
यहाँ से आप किसी प्रकार की सिटीजन लॉगिन करने के बाद करेक्शन कर सकते हो। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो अनेकों बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अबाउट वाले सेक्शन में जाकर भी देख सकते हो, या आप हरियाणा वाले प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ भी आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।